अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अपनी अगली वीडियो क्लिप के साथ हाज़िर हूँ और इस वाली में मैं जमहूरियत के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा और साथ ही जायज़ा लूँगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। तो जैसा कि आप में से बेशतर को पता होगा कि जमहूरियत जो है उसकी तीन बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं और वो हैं लोगों में से लोगों के लिए लोगों की हुकूमत। इस निज़ाम में लोग अपने आप में से एक या कई नुमाइंदे चुनते हैं कि जो उन लोगों के लिए काम कर सकें और वो नुमाइंदा और जिन लोगों ने उसे चुना है वो मिलजुल कर हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान जो है वो इस बुनियादी प्रोसेस के पहले स्टेप के ऊपर ही उसकी जमहूरियत फेल हो जाती है। अगर हम देखें वो ममालिक कि जहाँ पे जमहूरियत कामयाब है और जहाँ के लोग जमहूरियत से खुश हैं, तो उनके नुमाइंदे उसी इलाके में परमानेंटली रहते हैं कि जिस इलाके से वो इलेक्ट होकर आए हैं। उनकी जो फैमिली है वो उसी इलाके में रहती है, उनके बच्चे उसी इलाके के स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, वो खुद भी और उनकी फैमिली भी उसी इलाके के हस्पताल इस्तेमाल करते हैं। अगर नुमाइंदा उस इलाके में नहीं रहता या उस इलाके की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करता तो वो नुमाइंदा आप में से नहीं है। हाँ, उसका कोई घर उधर होगा कि जहाँ जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हो, लेकिन अगर वो सर्विसेज वहाँ की और फैसिलिटीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा तो वो आप में से नहीं है। ये पाकिस्तानी जमहूरियत का बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम है। जहाँ तक जमहूरियत के बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ताल्लुक है, ये वो वाले प्रिंसिपल्स हैं कि जो कनाडा जैसे मुल्क में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। पहला जो प्रिंसिपल्स की कैटेगरी है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ और मुसावात के हवाले से है, यानी सारे जो बंदे हैं वो मुसावी हैं, उनके लिए सर्विसेज मुसावी हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुसावी हैं, किसी तरह का तासब नहीं है, लोगों को शख्सी आज़ादी है। लोगों के साथ अगर लोग जो है वो कोई पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं अपनी बात सुनाने के लिए तो उसकी आज़ादी है। अगला जो मेन प्रिंसिपल की कैटेगरी है वो है कि आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन। पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि उन्होंने वोट डाल दिया तो वो जमहूरियत उनकी तरफ से पूरी हो गई। नहीं, जमहूरियत का इंसाफ जो है वो कैंडिडेट के खड़े होने की अपॉर्चुनिटीज से शुरू होता है। अगर आप ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे आम आदमी जो आप में से है वो पैसों की वजह से या किसी डर और खौफ की वजह से इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता तो वो डेमोक्रेसी मुनसिफाना डेमोक्रेसी नहीं है। तो पाकिस्तान इसके ऊपर भी उसकी डेमोक्रेसी फेल होती है। अगला जो मेन एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो ये है कि कानून की बालादस्ती होगी। ये मामला मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है। हकीकतन पाकिस्तान जो है उसका शुमार दुनिया के लोएस्ट 30% कंट्रीज़ में होता है कानून साजी और कानून की बालादस्ती के हवाले से। अगली जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो हैं कि अवाम की शराकत। अगेन अवाम ये समझती है कि वोट डाल दिया तो हमारी जमहूरियत में शराकत हो गई। नहीं, वो आगाज़ है। वोट में खड़ा होना और वोट डालना वो जमहूरियत का आगाज़ है। अपने नुमाइंदे को से जवाब तलबी करना और ये नज़र रखना कि आपको नुमाइंदा कर क्या रहा है और आपका नुमाइंदे का आपकी बैठक में, किसी वडेरे की बैठक में नहीं, किसी सरकारी अदारे की बिल्डिंग में, दफ्तर में, किसी खुली जगह पे बैठ के आपकी अदालत में पेश होना, बार बार पेश होना और ये बताना कि वो क्या कर रहा है और आगे उसका क्या इरादा है, इसके ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। एहतसाब के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जमहूरियत इस मामले में भी फेल होती है। पाकिस्तान में हकीकतन जमहूरियत है ही नहीं। पाकिस्तान में अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है।
جس میں عمرا نے ایک نظام کو اپنے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں مزید کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔